नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि सीबीटी 1 को किस तरह से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। एएलपी का जो आपका सपना है, जो आपका सफ़र है, उसका जो पहला कदम है, उसको आप किस तरह से क्वालिफाई करें, जो कि सीबीटी 1 है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1। उसको क्वालिफाई करने के बाद आप पहुंचेंगे सीबीटी 2 में, और उस तक पहुंचने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सीबीटी 1। तो उसमें आज हम आपको बताएंगे कि लास्ट जो कट ऑफ थी वो कितनी कितनी गई थी, किस किस जोन की, और अब की बार कितनी जा सकती है, और आपको कितना सेफ स्कोर रखना पड़ेगा, कैसे तैयारी करनी पड़ेगी, मैथ, साइंस, रीजनिंग और जीके में कितने कितने मार्क्स की तैयारी करके आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि सीबीटी जो 1 है अपना, वो आता है 75 मार्क्स का। उसको करने के लिए आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है, 60 मिनट्स का। तो आसान सा पेपर आता है दोस्तों, और 60 मिनट बहुत सुफिशियंट है उसको करने के लिए। तो अगर आपके तैयारी अच्छी है और आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा है आपने, तो आप इजीली उस पेपर को कर सकते हो। तो बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपका स्कोर ज़्यादा नेगेटिव में ना जाए, और जितने भी क्वेश्चन करके आओ आपका सही हो, जिससे कि आपको बाद में जो नॉर्मलाइजेशन होता है उसमें भी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, मेन क्या रखना है कि आपको कि हाँ, मैं इस पेपर को क्लियर कर दूंगा और हर आखिरी स्टेज तक मैं पहुंच जाऊंगा। इस तरह का जज्बा रखेंगे और पढ़ाई लगातार करेंगे तो आप हर स्टेज क्लियर करेंगे। बस थोड़ा सा आपको कहीं पे गाइडलाइन की जरूरत पड़ती है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको शायद वो गाइडलाइन हमारे थ्रू या किसी और के थ्रू प्रोवाइड हो सके, ताकि आपका जो ड्रीम है उसको पूरा किया जा सके। तो जैसा कि 2018 के अंदर वैकेंसी आई थी, उसमें मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आई थी वो आई थी इलाहाबाद में, जो कि करीबन 4500 के आसपास थी। और सिकंदराबाद दूसरे नंबर पे था, 3000 वैकेंसी। फिर रांची, और फिर थी मुंबई, जो कि हमारा जोन है। तो सिकंदराबाद जो इलाहाबाद है, उसमें जो कट ऑफ गई थी दोस्तों सीबीटी 1 की, वो जनरल के लिए गई थी 42.75। वो गई थी 42.75, ओबीसी के लिए 34, और एससी और एसटी के लिए 30 और 25। सिकंदराबाद की थी 49, 42, 38 और 33। और इसी तरह मुंबई की 44 गई थी जनरल के लिए, ओबीसी की 40, एससी एसटी की 35 और 25 थी। मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ कि सभी की कट ऑफ कैसे कैसे गई थी, ये हमने गूगल पे से सर्च किया है। और सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट कट ऑफ गई थी दोस्तों, वो गई थी त्रिवेंद्रपुरम की 55 के आसपास, और इलेक्ट्रिकल एएलपी के लिए गई थी 40 की। तो जैसा कि दोस्तों अभी रवि ने आपको बताया कि प्रीवियस जो आरआरबी के कट ऑफ्स थे वो 45, 55, 43। तो लगभग ये मान के चलो कि 50% अगर नंबर लेते हो आप 100 में से, तो आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो रहा है पिछले के हिसाब से मान के चले। तो अभी हम आपको बताते हैं कि इस साल का आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा। तो सेफ स्कोर के हिसाब से चले तो 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम रहता है। तो अगर आप 45 नंबर उसमें लेते हैं तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सीबीटी 1 क्वालिफाई करने के। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आप नेगेटिव मार्किंग ना करें। तो दोस्तों आपको अब मैं बताता हूँ कि 45 नंबर लेने के लिए आपको किस सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर मिनिमम लेने होंगे, जिससे कि आप ले सकते हो। और उसके लिए हम आगे टॉपिक भी बताएंगे कि किस किस, जैसे मैथ में है तो आप किस टॉपिक को पढ़ो, रीजनिंग में आप किस टॉपिक को पढ़ो, कि जिससे आप ये मिनिमम जो मार्क्स है ये ले सकते हो। तो दोस्तों मैथ अपना आता है 20 मार्क्स का। तो उसमें से अगर आप 12 क्वेश्चन भी सही करते हो बिना नेगेटिव मार्किंग के, तो 20 में से 12 मैथ में, 25 में से अगर आप 18 क्वेश्चन रीजनिंग के सही करते हो, और जीके और करंट अफेयर, जीके में जिसमें मेन साइंस आता है, साइंस का पोर्शन और करंट अफेयर 30 मार्क्स का आता है, उसमें अगर आप 15 मार्क्स भी स्कोर करते हो तो दोस्तों आप अपना 45 मार्क्स सिक्योर कर लोगे इजीली 75 में से। तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा सीबीटी 1 के लिए। सीबीटी 1 तो अभी 45 का दोस्तों हमने एक सेफ स्कोर माना है सीबीटी 1 के लिए। और अभी हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप, जैसे मैथ में हमने 12 मार्क्स लिए हैं, तो मैथ का जो 12 मार्क्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आप सबसे पहले पढ़ें, ताकि आपको स्कोर करने में ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो मैथ में जो है वो आप स्कोर करें
सबसे पहले एक टॉपिक है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज अगर आपने चैप्टर किया है और अच्छे से आपको आता है तो उसके साथ में आपके 2 से 3 चैप्टर अपने आप ही हो जाएंगे, जैसे कि प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, और परसेंटेज आपका खुद हो गया। दूसरा सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन की भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ प्रीवियस पेपर शेयर किए हैं, आप वहां जाकर भी देख सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको दे दूंगा। टाइम एंड वर्क, अगर आपने टाइम एंड वर्क का चैप्टर किया है तो पाइप और क्रिस्टन वो भी आपका साथ के साथ हो जाएगा। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपके आते हैं और इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। स्क्वायर रूट निकालना आसान तरीकों से, ये भी आता है दोस्तों इस पे क्वेश्चन, और एलसीएम और एचसीएफ, कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आप पहले कर लीजिए तो आपको 12 नंबर आसानी हो जाएगी लेने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। और रीजनिंग के लिए आपको मनीष बताएगा कि कैसे आप 25 में से 18 नंबर आराम से ले सकते हैं। रीजनिंग में दोस्तों वैसे तो पूरा रीजनिंग ही सब्जेक्ट ही आसान है करने के लिए। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग आपका स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए, क्योंकि आपको उसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरआरबी जिन टॉपिक को ज़्यादा प्रेफर करता है, जिसमें आप आसानी से अगर वो टॉपिक कर लोगे तो आप 18 मार्क्स आराम से सिक्योर कर लोगे। और वो हर बार ही आता है, ऐसा ही है। हाँ, वो हर बार ही आता है, सेम पैटर्न सा रहता है। सेम पैटर्न रहता है, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम देख लो, चाहे ग्रुप डी का देख लो, बिल्कुल, चाहे एलपी का देख लो। तो उसमें दोस्तों हमने देखा है कि कथन और निष्कर्ष वाले जो क्वेश्चन है वो हर बार आते हैं 4 या 5 क्वेश्चन। फिर दोस्तों दूसरा टॉपिक है पाई चार्ट का। पाई चार्ट के 2 या 3 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तीसरा टॉपिक है मिरर इमेज और वाटर इमेज का, जिसके 3 क्वेश्चन आपको आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, उसमें मिलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के 2 या 3 क्वेश्चन वो नंबर के हो या फिर चाहे वो अल्फ़ाबेट वाले हो, तो वो हर किसी में आते हैं। और एक एज वाला एज के क्वेश्चन, और क्लॉक एंड कैलेंडर में आपको 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो अगर आप ये टॉपिक सबसे पहले कर लीजिएगा, टाइम के हिसाब से बता रहे हैं, अभी तो आपकी वैकेंसी भी नहीं आई है, तो और उसके बाद आप टाइम बचता है तो आप और टॉपिक कर लीजिएगा, लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको कर लेना चाहिए। और दोस्तों रीजनिंग का ऐसा है, देखिए बहुत सारे भाई लोग पूछते रहते हैं रीजनिंग कहाँ से करें, कैसे करें। तो दोस्तों रीजनिंग का जब भी कोई टॉपिक करें तो उसकी आप एक अलग से नोटबुक बना लें। जैसे ये है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का जो है, उसको आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, और बुक्स में भी देखेंगे, बुक्स में थोड़ा मिलता है। तो रीजनिंग के लिए कोई पर्टिकुलर बुक सजेस्ट नहीं की जा सकती दोस्तों, आपको अलग अलग जगह से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो पढ़ाते हैं, हमने भी ऐसे ही किया था। एक छोटी सी नोटबुक बनाइए, उसमें वो जो क्वेश्चन करा रहे हैं, किस तरह से करा रहे हैं, उनको लिखिए, ठीक है। हम आपको दोस्तों सिलेबस शेयर कर देंगे अगली वीडियो में, सिलेबस का बना देंगे कि क्या क्या सिलेबस आता है। तो उसमें आप टॉपिक उठाना सीधा और यूट्यूब पे डाल के आप सर्च करोगे तो आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, उसको टॉपिक को, उस वीडियो को 2 या 3 बार देखिएगा बस, और उसके कोई भी बुक उठा के और उसमें से 15, 20, 30, 40 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो आपका वो हो जाएगा। आसान क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों करंट अफेयर के लिए आपको अभी तक तो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे हम पिछले 1 साल 2022 जनवरी से लेके अब तक की सभी करंट अफेयर्स को वहाँ पे शेयर कर देंगे, आप उनको कर लीजिए और आशा करेंगे कि उसी में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की जो CBT 1 कैसे क्वालिफाई करें। और दोस्तों एक सब्जेक्ट रहेगा साइंस। साइंस के लिए बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि साइंस कहाँ से की जाए, साइंस के क्वेश्चन नहीं मिलते। तो साइंस के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप NCERT की बुक्स पढ़ लीजिए। NCERT की बुक्स नहीं तो कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा। फिर स्टडी ट्यूब नाम से एक चैनल है NCERT का, उसमें आपको हर टॉपिक पे 1-1 घंटे की वीडियो मिलेगी, जिसमें सिर्फ आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं। आपको करना कुछ नहीं है, ना ही लिखना है ना ही कुछ और, सिर्फ वो वीडियो खोलो और आराम से अपना 1 घंटे का वीडियो चाहे खाना खाते टाइम देखते रहिएगा, उसमें आपके क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। तो वो कोई 50 वीडियो है, उसमें आपके साइंस के 4 से 5 हज़ार क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ आएगा, क्योंकि वो NCERT पे बेस है।
तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, किसी प्रकार का भी आपके मन में अभी भी रह गया है, तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं, हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। किसी प्रकार की भी कोई दिक्कत है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। तो फिर मिलेंगे आपको दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पहली बार अगर चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।